श्री गणेश जी का नाम लेते हुए आज की ओपन एस्ट्रो क्लास मुक्त ज्योतिष कक्षा का आरंभ करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रह, राशि और भाव। वैसे ग्रह, राशि और भाव में पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम ग्रहों को जानेंगे, ग्रहों की क्या महत्ता है और ग्रहों को क्रम से, सीरियल से, सीक्वेंस से जानेंगे। ग्रह 9 ग्रह होते हैं। राहु और केतु यह शैडो प्लेनेट हैं, छाया ग्रह। और जैसे हम बार डे जानते हैं ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इसी प्रकार से रविवार यानी सूर्यवार, रविवार, चंद्रवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इसी प्रकार से ग्रहों का सीक्वेंस है, जैसे बालों का है। यह मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ग्रहों को याद करने की, सीरियल नंबर से याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। हालांकि दशाओं में इनकी जो सीक्वेंस है दूसरी हो जाती है। और आपको यह ग्रहों के बारे में बताने के बाद आपको राशि और फिर उसके बाद भाव बताऊंगा। अब यह ज्योतिष में ग्रहों के साथ साथ राशि और भाव, यह 3 चीज़ों का बड़ा बेजोड़ संगम होता है। इसी के आधार पर ज्योतिष का फलादेश होता है और कोई तीसरा चौथा, 3 तत्व के अलावा चौथा तत्व कुछ नहीं होता है। ग्रह, राशि और भाव, इन्हीं को लेकर के संपूर्ण ज्योतिष की रचना हुई है। और इसमें सबसे पहला तत्व है ग्रह हमने याद कर लिए। इसके बाद आपको बताऊंगा राशियाँ। राशि, हम राशियों पर चलते हैं। राशियाँ भी आपने इस सीक्वेंस से याद करनी हैं। राशियाँ क्या होती हैं, राशियों पर चलते हैं। मैं राशियाँ लिखता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नोटबुक और पेन, कॉपी, कागज़, कलम, दवात सब आप निकाल के रखिए। आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि किस प्रकार से फिर राशियाँ बनती हैं। यह राशियाँ कैसे बनती हैं इसका मैं कॉन्सेप्ट अलग से बताऊंगा, लेकिन आज आपको केवल राशियाँ बता रहा हूँ। राशियाँ पहले भी बताई हैं। यह राशियाँ मैं लिख देता हूँ। यह राशियाँ मैंने लिखी हैं: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब जो मेष राशि है, जो कुंडली के भाव हैं उनमें यह सब लिखा नहीं रहता है। क्या? मेष, वृषभ, मिथुन, वृषभ को वृष भी कहते हैं। वृष या वृषभ एक ही बात होती है। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, यह लिखा नहीं रहेगा, वहाँ पर केवल अंक लिखे रहेंगे। मेष के लिए 1 लिखा रहेगा, वृषभ के लिए 2 लिखा रहेगा, मिथुन के लिए 3, कर्क के लिए 4, सिंह के लिए 5, कन्या के लिए 6, तुला के लिए 7, वृश्चिक के लिए 8, धनु के लिए 9, मकर के लिए 10, कुंभ के लिए 11 और मीन के लिए 12। इस प्रकार से जब 1 होगा हम उसको मेष पढ़ेंगे। कुंडली में जहाँ भी 1 का अंक होगा वहाँ पर हम मेष पढ़ेंगे। यह अंक गिनती हमें वहाँ पर मिलेगी। अर्थात जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम जब क्लास में पढ़ते थे या कोई भी क्लास में पढ़ता है तो हमें जो केमिस्ट्री है उसके सूत्र बताए जाते थे। जैसे O, ऑक्सीजन के लिए O लिखा जाता था, ऑक्सीजन नहीं लिखा जाता था। O2 और H2, हाइड्रोजन के लिए H, O और H इक्वल टू बनता है H2O। इसको बैलेंस करते हैं 2H2O, यानी जल, पानी बन गया। तो इसको ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू पानी ऐसे करके नहीं लिखा जाता है, बल्कि O2 प्लस H2 इक्वल टू H2O, यह पानी बन गया। इस प्रकार से यह जो सूत्र है, इन सूत्रों को इस प्रकार से हम समझना चाहिए हमें, और यह कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, इसलिए मैं आपको O2 H2 की बात आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें और अन्य कोई मतलब नहीं है। अब इस प्रकार से मेष के लिए 1, वृषभ के लिए 2, मिथुन के लिए 3, कर्क के लिए 4, सिंह के लिए 5, कन्या के लिए 6, तुला के लिए 7, वृश्चिक के लिए 8, धनु के लिए 9, मकर के लिए 10, कुंभ के लिए 11, मीन के लिए 12। यह हमारे राशियाँ हो गई। राशियों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। ग्रहों का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर पहले ही हो चुका है। फिर 12 राशियाँ, इनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। अब जैसे हमारे भाव बनते हैं। भाव इस प्रकार से कुंडली का निर्माण होता है हमारे उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में थोड़ा सा इसका तरीका दूसरा है, और इसको इस प्रकार से, इसमें कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव होते हैं। इस प्रकार से इसको कुंडली का निर्माण किया जाता है। कुंडली का निर्माण करके
इसको इसमें लिख देते हैं अंक, कुछ ना कुछ अंक लिखा रहता है। तो अब मैं भाव पर आ गया हूँ। यह भाव है, भाव 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 को घर भी कहते हैं, स्थान कहते हैं, या स्थान, या फिर क्या कहते हैं, स्थान के अलावा इसको हाउस भी कहते हैं। हाउस, अंग्रेजी में हाउस कह देते हैं इसको, घर। तो यह जो भाव हैं, घर हैं, स्थान हैं, हाउस है। तो पहला हाउस, फर्स्ट हाउस, इसी को बोला जाता है फर्स्ट हाउस। यहाँ पर कोई भी अंक, माना 5 का अंक यहाँ पर लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो यह 5 का मतलब यह नहीं है कि यह पंचम भाव है। 5 का मतलब यह है कि इस भाव को हमेशा प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस माना जाएगा। और यहाँ पर अंक कुछ भी होगा, 5 लिखा है तो सिंह, यह प्रथम भाव है और सिंह राशि यहाँ पर विराजमान है। इसी ये 5 है तो एंटी क्लॉकवाइज हम बढ़ेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब इसमें क्या हो गया, यह पूरे 12 राशियाँ इन 12 भावों में आ गई, 12 घरों में, 12 स्थानों में, 12 हाउस में, 12 हाउस में यह आगे विद्यमान हो गए, विराजमान हो गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं यह पहला हाउस, फर्स्ट हाउस, और यह 5th हाउस होगा। अब हम 5th हाउस का विचार कर रहे हैं। जहाँ 5 लिखा है उसका विचार नहीं करेंगे, जहाँ यह अंक 9 लिखा है यहाँ पर विचार करेंगे। इस कुंडली में 9 यहाँ लिखा है तो यह हमेशा 5वां घर यही होगा, 7वां घर यह होगा, और 11वां घर ये होगा। अब 5वां घर यह कैसे होगा, यहाँ से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर आया। और वैसे पंचम घर आया, लेकिन यह 5वें घर में क्या है, धनु राशि। 9 कहाँ है, यहाँ है 9, यह धनु राशि हो गई। अब 7वां घर क्या है, 7वें घर में कुंभ, 11 लिखा है, कुंभ, और 11 लिखा है, 11 का मतलब यहाँ पर कुंभ राशि है 7वें घर में, 7th हाउस में। और ये हो गया 11th हाउस। 11th हाउस में क्या होगा, यह 3 लिखा है, 3 का मतलब क्या होता है, मिथुन राशि। तो मिथुन राशि इसमें यहाँ पर यह विराजमान है। इसलिए आपने जाने ग्रह जान लिए, उसके बाद राशियाँ जान ली, राशियों के नियतांक, जो उनके अंक हैं, गिनतियाँ हैं, किस राशि की कौन सी गिनती है, यह हमें सीक्वेंस से याद करना ही पड़ेगा। यदि हमने यह याद कर लिया, अब इनके मैं आपको स्वामी भी बता देता हूँ। वैसे मैंने स्वामी बताने के लिए किस ग्रह को कौन सा घर मिला है वह भी पहले मैं बता चुका हूँ, बहुत आसान ट्रिक बता चुका हूँ। किस प्रकार से यह मिले, वह विज्ञान क्या है। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, मंगल, और वृषभ की शुक्र, मिथुन की बुध। यह आप याद रखें, याद करें, और यह कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लैरिटी से आसानी से आ जाएगा, क्योंकि आपने विद्वान बनना है। केवल टाइम पास करने के लिए आप यहाँ पर नहीं आए हैं, आपने यहाँ पर सभी छोटी छोटी बातों को सीखना है। आपको लग रहा होगा यह बातें तो हम जानते हैं, लेकिन आप कैसे जानते हैं उसमें नहीं, आपने फंडामेंटल ज्योतिष का जो बेसिक ज्ञान है, बेसिक ज्ञान वह आपने जानना है। बेसिक नॉलेज आपको फंडामेंटल्स ज्योतिष की आनी चाहिए। बुध कर्क के स्वामी चंद्रमा, सिंह के सूर्य और चंद्रमा को यह इन 2 ग्रहों को एक एक राशि क्यों मिली है, अन्य जो 5 राशियां हैं, 5 ग्रह हैं, उनको 2-2 राशियां कैसे मिली हैं, इसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। आपको बड़ा आनंद आएगा, यह रोचक विषय है। सिंह के सूर्य हो गए, कन्या के बुध हो गए, फिर तुला के शुक्र हो गए, वृश्चिक के मंगल हो गए। ये राशि के स्वामी हैं, अधिपति हैं, स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, लॉर्डशिप इनके पास है इन राशियों की। धनु के फिर गुरु हो गए, और मकर के शनि हो गए, और कुंभ के भी शनि हो गए, मीन के गुरु हो गए। इस प्रकार से यह इनके पास लॉर्डशिप है। आप इसका अध्ययन कीजिए और अभ्यास कीजिए, आनंद कीजिए। आपको ग्रह राशि और भाव यह मैंने बताए, यह मैंने अभी आपको बेसिक नॉलेज दी है। इन 3 चीज़ों को आपने सीखना है। आगे हम जैसे जैसे आपकी समझ में आता जाएगा, हम आगे इसमें बढ़ते जाएंगे और इनको और अधिक विस्तार पूर्वक समझेंगे, और आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने मित्रों के साथ, जो मित्र ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बड़ा विद्वान ज्योतिष का बनना चाहते हैं, और फलित ज्योतिष में, फलादेश में, प्रेडिक्शन में महारत हासिल करना चाहते हैं, उनको इस वीडियो को शेयर भी कीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे सहयोग से प्रदान होगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इसी प्रकार के गूढ़ विषय आपके लिए लाता रहूंगा। अब राहु केतु हैं, इनके पास कोई लॉर्डशिप नहीं है ग्रहों की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।